हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम सिलेक्शंस प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशंस के बारे में कि एनडीए एग्ज़ाम का सिलेक्शंस कैसे होता है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है और क्या क्या प्रमोशंस कितने कितने ईयर्स के बाद, कितने साल के सर्विस कंप्लीट करने के बाद इसमें प्रमोशंस होता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एनडीए एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शंस प्रोसेस के बारे में। तो एनडीए एग्ज़ाम में सिलेक्शंस प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज है ऑनलाइन टेस्ट एंड सेकेंड स्टेज है इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपसे 2 पेपर कराया जाता है। फर्स्ट पेपर होता है मैथमेटिक्स का एंड जनरल एबिलिटी का। इन दोनों पेपर को कंप्लीट करने के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं इन दोनों एग्ज़ाम में तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है एसएसबी के थ्रू। एसएसबी एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। एनडीए के लिए भी एसएसबी ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसबी के थ्रू कॉल लेटर या कॉल आएगा। जो कॉल लेटर में जो भी बोर्ड मेंशन होगा उस बोर्ड पे आपको पहुंचना है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और एसएसबी का इंटरव्यू पूरे 5 दिन का प्रोसेस है। इस 5 दिन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका स्टेज सेकेंड कंप्लीट होता है और आपका मेरिट लिस्ट आता है, मीन्स कि आपका क्वालिफाइंग नंबर रिजल्ट आता है। तो यदि आप एसएसबी और ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं तो आपका सिलेक्शन एज एनडीए में होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्ट होने के बाद आपको एज अधिकारी बनाया जाता है। अधिकारी बनने से पहले आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है और एनडीए में ट्रेनिंग 3 साल का होता है। एनडीए का ट्रेनिंग 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स। मेनली एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद 3 डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलता है। इन तीनों डिपार्टमेंट में आप अपना सर्विस देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में। तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ऑन कमीशंस, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर्स के पोजीशंस पे जॉब मिलती है। बात करते हैं कि लेफ्टिनेंट एंड सब लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर्स या डिफरेंट पोजीशंस क्यों मिलता है। तो मेनली एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको 3 डिपार्टमेंट पर जॉब मिलती है। तो यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको लेफ्टिनेंट के पोजीशंस पे सर्विस करना पड़ता है। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो यदि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं एनडीए के बाद तो आपको सब लेफ्टिनेंट के पोजीशंस पे काम करना पड़ता है। एंड बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, यदि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर्स के पोजीशंस पे जॉब मिलता है। बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में। तो इन तीनों डिपार्टमेंट का प्रमोशंस डिफरेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशंस 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद मिलता है। तो इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी में आपका कैप्टन 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद कैप्टन पोजीशंस पे आपका प्रमोशंस होता है। ये वहीं बात करते हैं इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी में भी 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। वहीं बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पोजीशंस पे आपका प्रमोशंस होता है। नेक्स्ट प्रमोशंस की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रमोशंस है आपका 6 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद। यदि आप तीनों डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट पे एज 2 साल सर्विस कर चुके हैं तो नेक्स्ट प्रमोशन 6 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद होता है। और इंडियन आर्मी की प्रमोशंस की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी डिपार्टमेंट में एज मेजर पे प्रमोशंस होता है। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट कमांडर के पोजीशंस पे आपका प्रमोशंस होता है 6 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद। वहीं बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स का। तो इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पोजीशंस पे आपका प्रमोशंस होता है। नेक्स्ट प्रमोशंस की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रमोशंस तीनों डिपार्टमेंट के लिए ऑन सिलेक्शंस, मीन्स कि बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपका प्रमोशंस होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट प्रमोशंस की बात करते हैं तो वो प्रमोशंस होता है तीनों डिपार्टमेंट के लिए 26 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद। यदि आप तीनों डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं तो आपका यदि 26 साल सर्विस कंप्लीट हो गया, मीन्स कि आप 26 साल कंप्लीट कर लिया अपने सर्विस को, तो आपका प्रमोशंस ऑटोमेटिक एज अ कर्नल इंडियन आर्मी में एंड
कैप्टन इंडियन नेवी में एंड ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स में आपका प्रमोशंस इस पोजीशंस पे होता है। नेक्स्ट पोजीशंस की बात करते हैं तो वो होता है इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर, इंडियन नेवी में कमांडर एंड इंडियन एयरफोर्स में एयर कमांडर। ये ऑन सिलेक्शन मीन्स कि बोर्ड डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शंस होना चाहिए, आपका प्रमोशंस होना चाहिए या नहीं। प्रॉपर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका प्रमोशंस होता है। 3 प्रमोशंस इसके बाद और है, वो 3 प्रमोशंस भी ऑन सिलेक्शंस मीन्स कि बोर्ड ही डिसाइड करता है कि आपका प्रमोशंस होना चाहिए या नहीं, मीन्स कि आप इसके लायक हैं या नहीं। वो प्रमोशंस है मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। ये है इंडियन आर्मी के लिए। बात करते हैं इंडियन नेवी के लिए, तो इंडियन नेवी के लिए ऑन सिलेक्शन डिसाइड करेगा रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड सेकेंड है एडमिरल। वही बात करते हैं एयरफोर्स का, तो एयरफोर्स में आपका जो लास्ट प्रमोशंस होता है वो 3 प्रमोशंस है, एयर वाइस मार्शल एंड एयर मार्शल एंड से जो लास्ट है वो है एयर चीफ मार्शल। ये है प्रमोशंस का पूरा स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।